Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. As you know, we are discussing chapter 6, that is molecular basis of inheritance. In that we are discussing about features of DNA. ठीक, साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक, इनमें हम लोग 2-3 जो है पॉइंट डिस्कस किए थे. कुछ प्रॉब्लम आ गई थी प्रीवियस लेक्चर में, तो वीडियो अपने आप जो है वो ऑटो सेव हो गया था. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 4th पॉइंट, दैट तो डबल हेलिक्स. ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल जो है ये वाटसन एंड क्रिक दिए थे. ठीक, डबल हेलिक्स ठीक, 5 एंड 3 एंड 5. इसमें क्या था, हम लोग जो है ये डिस्कस किए थे. ठीक, इसका जो है लेंथ कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 nm. ठीक, आईबीआर के जो है टोटल 10 बेस पेयर पाए जाते हैं. ठीक, जिनमें जो आपका ए जो है डबल बॉन्ड ई से जुड़ता है. ठीक, और जी आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड सी से. ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन थायमिन और गुआनिन आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है साइटोसिन से. ठीक, तो इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है एक निकाल सकते हैं आप. तो कल बताया था. ठीक है, यदि जो है एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम. एनएम में लेंगे तो 0.34 एनएम हो जाएगा. ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, क्योंकि आपका एक पिच में पूरा एक पिच जो है, ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम. डायमीटर आपका 20 एंगस्ट्रॉम होता है. चलिए, द 2 चेन्स. अब देखिए इसको जो है एक स्ट्रैंड बोला जाता है या हेलिक्स. एक स्ट्रैंड एंड 2 स्ट्रैंड. ये जो डबल हेलिक्स जो है ये जो है 2 स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं. आरएनए के केस में केवल सिंगल स्ट्रैंड होता है. ठीक, चलिए, द 2 चेन्स आर कॉल्ड coiled in a right-handed fashion. The pitch of length 3.4 nm or 34 angstrom. ठीक, और आपका जो है एक पिच में कितने बेस पेयर बताए हैं, 10 बेस पेयर होते हैं. तो 10 बेस पेयर का जो है लेंथ कितना हो गया आपका 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर. तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे. यदि 34 एंगस्ट्रॉम होगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आपका द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर. और यदि एनएम में लेंगे तो 0.34 एनएम ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका इन बिटवीन 2 बेस पेयर्स. और एडेनिन आपका जो है थायमिन के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ. ठीक, और गुआनिन आपका साइटोसिन के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ. आरएनए का केस होगा तो एडेनिन आपका किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से. ठीक, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ. ठीक है, क्लियर. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका the plane of one base pair stacks over the other in double helix. This, in addition to hydrogen bond, confers stability of the helical structure. तो हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल कौन करता है, ठीक, ये जो स्टेक बनते हैं के ऊपर एक जो है बेस पेयर के. अब देखिए, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन
two polynucleotide chains of DNA remain almost constant। तो कांस्टेंट होगा तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक। इसलिए जो है ऑलमोस्ट जो है दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक। अब देखिए द प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फॉर डीएनए एंड सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन बिकेम रिवोल्यूशनरी। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक proposed the central dogma in molecular biology, which states that the genetic information flow from DNA, RNA to protein। तो सेंट्रल डोगमा एक टर्म आया दैट इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। तो सेंट्रल डोगमा में क्या होता है, देखिए थोड़ा समझ लीजिए, सेंट्रल डोगमा पूछा जाता है सेंट्रल डोगमा, ठीक। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखिए डीएनए, ठीक है, डीएनए हो गया। अब डीएनए से डीएनए बनना, ठीक। तो डीएनए मीन्स डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो जो भी आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो डीएनए से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक। तो डीएनए से जो है डीएनए बनेगा, ठीक। डीएनए से डीएनए बनना जो है दैट इज कॉल्ड है रिप्लिकेशन, ठीक। यह आपका क्या है, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का बनता दैट इज रिप्लिकेशन, ठीक। अब डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है। डीएनए से डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए जो है बनते हैं, 3 टाइप के आरएनए बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो जनरली जो मैसेंजर आरएनए दिखाया जाता है लियम आरएनए, ठीक। इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से डीएनए का बनना दैट इज रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अब डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है मैसेंजर आरएनए में गया एमआरएनए, फिर एमआरएनए जो है ट्रांसलेट होगा, मैसेज को ट्रांसलेट करेगा, ठीक। किसमें, तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है कि हमको बॉडी का कौन सा प्रोटीन बनाना है, ठीक। नाक का प्रोटीन बनाना है, आँख का प्रोटीन बनाना है, या बॉडी के किसी और पार्ट का बनाना है, दैट इज कॉल्ड है ट्रांसलेशन, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक, प्रोटीन ये बनेगा, ठीक। प्रोटीन इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक। यह आपका हो गया ट्रांसलेशन। तो ये पूरे का पूरा जो है जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक। डीएनए से डीएनए बनना, फिर डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए का फिर क्या होता है ट्रांसलेशन से फिर प्रोटीन बनना। इस पूरे जो है, ठीक है, ये जो सिस्टम बना है इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। इसी के बेसिस पे आपके बॉडी के तमाम सारे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और तमाम सारे बॉडी के पार्ट डेवलप होते हैं। क्लियर हो गया। तो सेंट्रल डोगमा दिया किसने था, फ्रांसिस क्रिक। कभी कभी पूछा जाता है। अब देखिए, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो कुछ वायरसेज में जो है, जो आरएनए वायरसेज होते हैं, ठीक, उनमें जो है पहले आरएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर
मैसेंजर आरएनए जो है ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है। तो इस टाइप के जो है प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स देखिए, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और रिवर्स हो जाएगा तब आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर उस आरएनए का फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक, तो कुछ वायरसेज में जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, इन सम वायरसेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। ठीक, तो इसको टर्म दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक, पैकेजिंग, तो डीएनए जो है जो आपका ट्रांसमिट होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, किसमें, पैक होता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो बेसिकली एक टर्म है न्यूक्लियोसोम। ठीक, न्यूक्लियोसोम ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक, इसमें होता क्या है, ये आपका जो है, ठीक है, स्टोन प्रोटीन, ये स्टोन प्रोटीन होता है, इसी पे आपके डीएनए जो है रैप होते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, डीएनए, और ये क्या आपका स्टोन प्रोटीन। स्टोन, ठीक, चलिए अब देखिए क्या, ये तो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के कंपोनेंट क्या क्या हो गया है, एक आपका डीएनए हो गया, दूसरा उसी पर रैप होता है, डीएनए रैप होता है किस पे, हिस्टोन प्रोटीन पे। तो पूछा जाता है कभी कभी न्यूक्लियोसोम कंपोनेंट, तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स एट 0.34 nm। ठीक, तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है 0.34 nm, जैसा कि पहले डिस्कस किया है। If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pairs with distance between two consecutive base pairs, so that is 6.6 into 10 to the power 9 base pair into 0.34 into 10 to the power minus 9 base pair. It comes out to approximately 2.2 meter. The length that is far greater than the dimension of a typical nucleus, approximately 10 to the power minus 9 or 6. How is such a long polymer, ठीक है, पैकेज इन सेल। अब देखिए 2 मीटर जो है का डीएनए निकल रहा है, तो इसको जो है कैसे पैकेज किया जाता है, ठीक, वही हम लोग इसमें जानेंगे। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, though they do not have definite nucleus or defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged is held with some protein that have positively charged in a region termed as nucleoid। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है, जो आपके जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, उनको कलेक्टिवली न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए वो नहीं पाया जाता है। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन। In eukaryote, the organization is much more complex. There is a set of positively charged basic protein called histones.
ये प्रोटीन acquires charge depending upon the abundance of amino acid residue with charge side of chains. Histones are rich in basic amino acid residue that is lysine and arginine. ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट वगैरह में. हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होते हैं. ठीक. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamers. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamers. जैसा कि हम जो है बताएं कि जो है हिस्टोन प्रोटीन पे रैप होते हैं डीएनए. ठीक. और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड है न्यूक्लियोसोम. दिस इज अबाउट योर पैकेजिंग. अब देखिए पैकेजिंग में जो है क्या क्या और होते हैं. तो डीएनए का जो है तमाम सारे कंपोनेंट, डीएनए में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्या क्या होंगे. नॉन हिस्टोन, ठीक है, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक, हिस्टोन प्रोटीन्स. इसी में एक दो स्ट्रक्चर होते हैं यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन. ठीक. इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम regions of chromatin are loosely packed and stain light and are referred to as euchromatin. जो क्रोमोसोम में लाइटली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं यूक्रोमेटिन. The chromatin that is more densely packed and stains dark are called as heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin whereas heterochromatin is inactive. तो euchromatin जो होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन या रिप्लिकेशन तेजी से होता है, मीन्स वो एक्टिव होते हैं यूक्रोमेटिन. ठीक. जबकि हेट्रोक्रोमेटिन वो इनएक्टिव होते हैं. ठीक. तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.